प्रस्तावना। एक विदेशी विद्वान का कहना है कि यदि संपूर्ण एशिया महाद्वीप की अपनी कहने की कोई कथा है तो वह राम कथा है। इसी के ही विविध रूप एशिया के देशों में उपलब्ध होते हैं, विविधता इतनी कि एक एक देश में भी चार चार रूप। लाओस एक छोटा सा देश है, उसमें हैं उसके चार रूप। केवल रूप ही इसके अलग अलग नहीं हैं, नाम भी अलग अलग हैं। म्यांमार, पुराना नाम बर्मा, में इसे रामवत्थु और रामथग्यन कहा जाता है। थाईलैंड में इसे रामकियन, संस्कृत में रामकीर्ति, कियन कीर्ति का ही परिवर्तित रूप है। कंबोडिया में रामकरे, ती, मलेशिया में हिकायत, कथा, सरी, श्री, राम, इंडोनेशिया में राम कक्विन, राम काव्य, फिलीपींस में महाराजा लावण, रावण, लाओस में फलक फलाम, उच्चारण में फलक फलाम। जहां तक मुख्य बीज कथा का प्रश्न है, वह सभी में एक समान है। संस्कृत में एक ही श्लोक में वह बीज कथा इस रूप में प्रस्तुत की गई है। आदो रामत पोवनादिग्मन हत्वा मृग कांचन वैदेहिरणन जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम निर्दलनम समुद्रत वालिरणन लंकापुरी दाहना पश्चात रावण कुंभकर्ण में तद्धि रामायणम। यह श्लोक संस्कृत संप्रदाय में एक श्लोकी रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कहा गया है कि पहले राम का विश्वामित्र के साथ तपोवन आदि में जाना, स्वर्ण मृग को मारना, सीता का हरण, जटायु की मृत्यु, सुग्रीव के साथ बातचीत, संधि, वालीवध, समुद्रतरण, लंका दहन और अंत में रावण और कुंभकर्ण का हनन, इतनी भर ही रामायण है। इतनी भर रामायण समस्त दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पाई जाती है। अब प्रश्न है कि भेद कहाँ आता है? वह आता है अनेक आख्यानों और उपाख्यानों में जो वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामायण की रामकथा में नहीं थे। वे आख्यान उपाख्यान कहाँ से आ गए, यह प्रश्न यहाँ उभरता है। अब तक विद्वानों का मत रहा है कि ये स्थानीय प्रभाव की उपज हैं। इसका निराकरण प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने अपनी पुस्तक दी रामकियन, दी थाई रामायण एंड इट्स इंडियन कनेक्शंस में लिखा है। गहन शोध करने के बाद उसने कम से कम थाईलैंड के विविध वाल्मीकि रामायण में अनुपलब्ध आख्यानों उपाख्यानों का मूल अन्य भारतीय स्रोतों से ही निकाला है। पुस्तक थाई अनुवाद के साथ शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है। इसी प्रकार की दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों की रामकथा के आख्यानों उपाख्यानों के भारतीय स्रोत पुस्तक प्रगति पर है। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों की रामकथा की तरह ही थाईलैंड की रामकथा भी 3 रूपों में पाई जाती है, साहित्य में, कला में और लोक कथाओं और लोक जीवन में। साहित्यिक रूप इसे सबसे पहले प्रदान किया वर्तमान राजवंश के प्रवर्तक महाराज प्रथम ने। उन्होंने 50,286 पद्यों में इसका गान किया, जो प्रथम संस्करण के 20,976 पृष्ठों में प्रकाशित हुए थे। 4 खंडों में इसका दूसरा संस्करण हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसका स्वरूप अति विशाल होने के कारण नाट्य प्रस्तुति के रूप में इसे अनुपयुक्त जान इसका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया उनके उत्तराधिकारी महाराज राम द्वितीय ने। संक्षिप्त होने पर भी यह पर्याप्त बड़ा था। इसमें 14,000 पद्य थे। इसके मात्र एक आख्यान तक ही अपने को सीमित कर इसका रूपांतरण किया महाराज राम चतुर्थ ने। वह आख्यान था राम के वन भ्रमण के अनुभव तथा वहां जो उन्हें सहना पड़ा। इसके उद्गम स्रोतों का पता लगाया महाराज राम पष्ठ ने। इसके साथ ही उन्होंने परस्पर असंबद्ध रामकथा के कतिपय उपाख्यानों की प्रस्तुति की। जिन उपाख्यानों का उन्होंने वर्णन किया उनमें है अर्जुन रावण युद्ध, तथक नामक दानव की मृत्यु, राम सीता विवाह, सीता हरण, लंका दहन, बेंजकेय का सीता का रूप अपना नदी में प्रवाह, राम और रावण की सेनाओं का युद्ध, इंद्रजित द्वारा नागपाश प्रयोग तथा फोमसात बाण प्रयोग, ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित हैं। महाराज तकसिन महान ने भी इसके कतिपय आख्यानों को अपनी शैली में प्रस्तुत किया। कला के स्वरूप में यह पाई जाती है भित्ति चित्रों में, पत्थरों पर हल्की खुदाई में, बेस रिलीफ, पाषाण चित्रों में, उत्कीर्ण दृश्यों और पटचित्रों में, नाट्य प्रस्तुति और पुत्तलिका नृत्य आदि में और लोक जीवन में, लोक कथाओं और लोकोक्तियों में।
थाई भारत कल्चरल लॉज के संस्थापक स्वामी सत्यानंदपुरी ने महाराज राम प्रथम की रामकियन को अति संक्षिप्त सारांश रूप में अपनी रामकियन नामक पुस्तक में अंग्रेजी में प्रस्तुत किया था। इसमें थाई रामकथा का वाल्मीकि रामायण से तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक था थाई रामकथा की अविकल प्रस्तुति। वाल्मीकि के साथ तुलना करने पर इतना तो स्पष्ट ही है कि थाई रामकथा पर्याप्त बड़े अंश में वाल्मीकि की रामकथा से भिन्न है, और यह स्वाभाविक ही है क्योंकि थाई रामकथा केवल वाल्मीकि की रामकथा पर ही आश्रित नहीं है। महाराज रामपष्ठ ने इसका स्रोत भट्टी के रावणवध महाकाव्य, जो उन्हीं के नाम पर भट्टिकाव्य के नाम से जाना जाता है, और दामोदर मिश्र के हनुमान नाटक, जिसका दूसरा नाम महानाटक भी है और जो संस्कृत वाङ्मय का सबसे बड़ा नाटक है, इसके 3 पाठ मिलते हैं जिनमें 9, 10 और 14 अंक हैं, को माना है। इनके अतिरिक्त भी इनके अनेक स्रोत हैं। स्रोत और स्वरूप इसके कितने ही क्यों न हों, हैं सभी रामकथा ही। संस्कृत की एक सुप्रसिद्ध उक्ति है, जैसे सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं, वह सभी देवताओं को प्रणाम करता है और केशव की ओर जाता है। जिस प्रकार नदियां और नद ये सभी समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशव को चला जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।